कोर्ट को एक्चुअल कंडीशन पता ही नहीं था कि एक्चुअल कंडीशन है क्या जब उनको बेल मिली थी। जब एनआईए ने जांच किया, ईडी ने, सीबीआई ने जब गई उनके पास, तब ये पता चला कि हो सकता है कि ये पाकिस्तानी एजेंट भी आईएसआई का, जो सीमा हैदर थी। अभी एनआईए की रिपोर्ट आई कि उसमें 10 लोगों से उसने कांटेक्ट किया था। ये बेचारा उसके में आ गया हनी ट्रैप में, तो हनी ट्रैप में आ गया तो उसको वो चला गया, उसके साथ वो चली गई। इस वक्त हम हैं साकेत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाहर और हमारे साथ एक और लर्नड वकील हैं, डॉक्टर इंद्रजीत मिश्रा जी। इंद्रजीत जी, आप हमें बताइए कि जिस तरीके से इस वक्त देश के अंदर 3 महिलाओं के नाम बड़े चर्चे चल रहे हैं। पहला था एसडीएम ज्योति मौर्य, फिर नाम जुड़ा इसमें सीमा हैदर, जिसे अब सीमा सचिन कहा जाता है, और तीसरा नाम था जो अंजू का, जो फातिमा बन चुकी है। एक तो इन तीनों केसेस को आप लीगलिटी के फॉर्म से कैसे देखते हैं, कितने कोरिलेट करते हैं तीनों सब्जेक्ट्स अपने आप में वहाँ, और वहीं पर जिस तरीके से जो भारत सरकार का रुख रहा है सीमा हैदर को लेकर, उसके ऊपर तमाम तरह की जांच एजेंसियां काम कर रही हैं। वहीं अगर हम अंजू को देखें तो उसको वहाँ पर एक किस्म से वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। इस मुद्दे पे आप बताइए कि आपकी क्या ओपिनियन है और क्या लीगल पूरी टेक्निकलिटीज फंसी पड़ी है। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जो सीमा हैदर हैं, सीमा हैदर गैर कानूनी रूप से इंडिया में आई। पहली बात ये कि गवर्नमेंट को चाहिए कि सीमा हैदर को या तो वो पाकिस्तान वापस करें या उनको जेल में बंद करें। सर, जेल से तो उनको बेल मिल गई ना? बिल्कुल मिली, लेकिन कोर्ट को एक्चुअल कंडीशन पता ही नहीं था कि एक्चुअल कंडीशन है क्या जब उनको बेल मिली थी। जब एनआईए ने जांच किया, ईडी ने, सीबीआई ने जब गई उनके पास, तब ये पता चला कि हो सकता है कि ये पाकिस्तानी एजेंट भी आईएसआई का, और जो 4 बच्चे को लेकर के आई हो, और आज नहीं 1947 से जब से हमारा देश आज़ाद हुआ तब से लेकर के आज 2023 तक में कितने आतंकवादी हमले हुए, और उसमें महिलाएं भी रहीं, पुरुष भी रहीं। तो ये आतंकवादी हैं कि वास्तव में ये, लेकिन वास्तव में भी हैं तो इनको यहाँ पर लीगल रूप से आना चाहिए था। जैसे आपने कहा कि अंजू की बात किया, अंजू ने अपने घर से छुपाया जो भी किया, लेकिन पाकिस्तान हो गई तो वो बाकायदे वीज़ा से गई, बाकायदे वीज़ा लेकर गई। अगर वो लीगल रूप से नहीं गई होती तो आज वो पाकिस्तान के किसी जेल में सड़ रही होती। ये मैं आपको पक्की बात बता रहा हूँ, जो वहाँ का लॉ है। आज हमारे देश के कितने लोग जो अगर भूल से भी अगर पाकिस्तान के बॉर्डर में चले गए, उनका आज तक ये नहीं पता है कि कितने लोग भारत के पाकिस्तान की जेल में बंद हैं। और अंजू के बारे में मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि चूँकि पाकिस्तान वर्ल्ड को दिखाना चाहता है कि हमारे के अमन है, चैन है, लेकिन वास्तव में अमन चैन है वहाँ की जनता बोल रही है कि हमारे के अमन चैन है ही नहीं है। आटा के लिए लोग मार कर रहे हैं। अभी मैं कल किसी न्यूज़ में पढ़ रहा था कि जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, वहाँ के लोग यहाँ तक कहने के लिए तैयार है कि मुझे भारत में विलय करा दिया जाए। भारत से लोग मांग रहे हैं कि वो करो। सीमा हैदर का जो मामला है, कहीं उसका ये भी तो एंगल हो सकता है कि भारत के अंदर वो एक बेहतर जीवन यापन के लिए आई हो, अच्छे लाइफस्टाइल के लिए आई हो? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर वो बेहतर जीवन के लिए आती तो प्रॉपर वो वीज़ा लेकर के प्रॉपर लीगल तरीके से आती है कि पिछले 2 सालों से वो ट्राई कर रही थी भारतीय वीज़ा के लिए, भारतीय दूतावास जाती थी, उसको वीज़ा नहीं दिया गया, उसने बड़ी ट्राई करी, इसीलिए उसको ये रास्ता अपनाना पड़ा। अगर आप प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो पाकिस्तान से पर ईयर हमको लगता है कि 1000 से 2000 लोग यहाँ पर मेडिकल चेकअप के लिए और मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए यहाँ आते हैं आज भी, और आज भी यहाँ से ट्रीटमेंट करा के जाते हैं। सर, वो संपन्न लोग होते हैं, कोई ज़मीन से जुड़ा व्यक्ति नहीं होता। नहीं, हाईली मतलब हाईली एजुकेटेड कह लीजिए, या बहुत धनाढ़ लोग आते हैं। मैं आपकी बात को खंडन तो नहीं कर सकता हूं, लेकिन जो हमारा इंडिया गवर्नमेंट है, अगर कोई भी व्यक्ति अगर आना चाहता है और टूरिस्ट वीज़ा पर आता है तो हमारे के आज भी कोई पाकिस्तान से आने से कोई रोक नहीं। हाँ, लेकिन प्रॉपर उसको डॉक्यूमेंट्स तो देना पड़ेगा। जैसे अंजू को जब जाना हुआ तो प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स दिया गया। हाँ, यहाँ पर उनको कोई ना कोई अपना फ्रेंड दिखाना पड़ा, जिसे उन्होंने दिखाया। आपने ये बताएं कि जो सीमा हैदर थी, अभी एनआईए की रिपोर्ट आई कि उसमें 10 लोगों से उसने कांटेक्ट किया था। ये बेचारा उसके में आ गया
हनी ट्रैप में, तो हनी ट्रैप में आ गए तो उसको वो चला गया, उसके साथ वो चली गई। अन्य लोग तो नहीं, कितने जो आर्मी के सिपाही थे उनसे भी उसने कांटेक्ट किया। अभी वो जो अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उसके व्हाट्सएप का, फेसबुक का रिजल्ट आएगा तो आपको स्वयं पता चलेगा कि बहुत सारे लोगों से उसने संपर्क साधने का प्रयास किया। तो सर अब आप क्या कहना चाहेंगे कि इसमें लीगलिटी कितनी फंसी पड़ी है? देखिए, हमारे समझ से लीगल पॉइंट ये है कि सीमा हैदर को आज की डेट में उनको ओपन छोड़ना बिल्कुल ही हमारे लिए, हमारे देश के लिए बिल्कुल गुनाह। तो देश की जनता कहती है कि सीमा को बिल्कुल हमारी देश की जनता नहीं कहती है कि सीमा को नागरिकता दी जाए। ये बिल्कुल सोशल मीडिया पे उसके फेवर में नहीं बिल्कुल वो तो एक ऐसी बातें होती हैं कि लोग कमेंट करते, अच्छा लगता है, लोगों ने देख लिया, लेकिन जहाँ पर देश की बात आएगी वहाँ पर कोई नहीं कहेगा कि इसको नागरिकता। हमारे क्या वैसे क्या जनसंख्या की कमी है, 140 करोड़ हमारी जनसंख्या हो गई है, हमको क्या चीज़ की ज़रूरत है? वैसे हमारे लिए बड़ी परेशानियाँ होती हैं। तो यानी कि ये भी एक एंगल है, हर व्यक्ति का अपना अपना नज़रिया होता है, किसी भी विषय पर उसकी अपनी राय होती है और उसका अपना एक एंगल होता है। ये एंगल इन वकील साहब का था कि सीमा हैदर के साथ, यानी कि जो सीमा सचिन हो चुकी है, उसके साथ किस तरीके से पेश आना चाहिए।